नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में होने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों प्रश्न को देखने से पहले आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सभी प्रश्नों का जो है आपको रिवाइज एक बार फिर से हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दोस्तों इनमें से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? दोस्तों कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश, स्टाइल्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर प्रोसेसर होगा। यानी प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका राइट उत्तर प्रोसेसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली जगह इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? नंबर को, प्रोसेसर को, इनपुट को, डेटा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह इनमें से इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं तो डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर डेटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने, या फिर ये सभी। तो दोस्तों एटीएम जो है यानी एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है जो कौन सा काम करता है? तो बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एक मशीन है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होगा? तो वह वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यह जो है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होगा। यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है यानी संचालित करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों वह कंट्रोल यूनिट है। यानी कंट्रोल यूनिट ही है जो सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों? तो वह कंट्रोल यूनिट करता है। अगला प्रश्न है, डेटाबेस में खाली जगह फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। यानी डेटाबेस में कौन फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट जो उत्तर होगा वह न्यूमेरिक होगा। यानी डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, कैलकुलेशंस, या फ्लोचार्ट। दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो उसे हम इनपुट कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे इनपुट कहते हैं। यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा या फिर सीपीयू के द्वारा? दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण या परिवर्तन जो है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। यानी इनपुट का आउटपुट में जो कन्वर्सेशन है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर क्या है? दोस्तों कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कंप्यूटर जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, वह कौन सा होगा? ऑप्शन है डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन या डेटा आकलन। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर डेटा आकलन होगा। यानी कंप्यूटर का कार्य या विशेषताएं जो है यह डेटा का आकलन नहीं करता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को या एकत्रित चिन्ह को? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एकत्रित डेटा को हम सूचना कहते हैं। यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न से कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सीपीयू का भाग निम्न में से कौन है? तो इसका राइट उत्तर एएलयू होगा। यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है यह सीपीयू का भाग है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईडीपी क्या है या ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ईडीपी का फुल फॉर्म जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस ईडीपी का जो फुल फॉर्म है यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? दोस्तों जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं वह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें। तो प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सीपीयू क्या होता है? तो यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों एएलयू का फुल फॉर्म या पूरा नाम जो होता है वह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यानी ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एएलयू का फुल फॉर्म दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों सीपीयू जो है वह एक चिप है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। यानी कंप्यूटर द्वारा बुनियादी कार्य जो किया गया है वह क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा स्टोरेज
या ये सभी। दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य जो है वह कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह अर्थमेटिक ऑपरेशन भी है, यानी आंकिक कार्य भी है, तार्किक कार्य भी है, डेटा संग्रहण का कार्य भी है, और इन तीनों जो है यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये सभी जो है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर एक बच्चा भी आसानी से दे देगा कि कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, तो वह सीपीयू होता है, यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। दोस्तों वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित कौन करता है? प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित जो है वह सीपीयू करता है, यानी इन दोनों के बीच में जो है सीपीयू संपर्क स्थापित करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खाली जगह सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। यानी कौन से सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है? गणितीय, अंकगणितीय, विपणन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। यानी दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गणितीय और अगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की, कंप्यूटर की, दोनों में बराबर है या कह नहीं सकते। तो दोस्तों मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की गति जो है वह अधिक होती है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न था मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो दोस्तों मानव मन की जो है वह गति अधिक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम हैं, यानी केंद्रीय यानी सीपीयू के काम जो हैं वह कौन है? अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के काम जो है वह अंकगणितीय परिकलन, ये काम नहीं है। दो राशियों के मानों की तुलना, ये भी काम नहीं है। कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ये भी नहीं है। ए तथा बी दोनों, इसमें भी नहीं है। यानी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के काम जो है या इनमें से कोई नहीं, यानी इसका कार्य जो है इसमें दिया हुआ नहीं है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो सामान्य होती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम संज्ञा दी गई है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर की जो है वह कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है, आपको इन चारों पांचों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी विशेषताएं जो है वह नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा
यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में, यानी कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन शामिल है? डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, विपणन, ए, बी तथा सी तीनों। दोस्तों, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन शामिल है? तो वह डेटा का संकलन तथा निवेशन, यह भी शामिल है, डेटा का संचयन, यह भी शामिल है, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, यह भी शामिल है। तो दोस्तों, ए, बी, सी ये तीनों जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? सीमित, असीमित, निम्न, उच्च या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कंप्यूटर की क्षमता जो है वह सीमित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गमन, केंद्रीय संसाधन एकक, बाह्य स्मृति या फिर इंटरनेट। दोस्तों, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों, इंटरनेट जो है यह इसके अवयव में शामिल नहीं है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है? प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है वह सीपीयू कहलाता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक कौन करता है? तो वह सीपीयू करता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? स्मृति को, कुंजी पटल को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है या नियंत्रक भाग जो है वह सीपीयू कहलाता है। तो इस प्रश्न में नियंत्रक था, लेकिन इस प्रश्न में जो है मस्तिष्क पूछ रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सीपीयू को जो है नियंत्रक भी कहा जाता है और मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन जो है वह सीपीयू कहलाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, उपयुक्त तीनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, सीपीयू का विस्तृत रूप जो है या सीपीयू का फुल फॉर्म जो है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर। दोस्तों, आपको बताना है कि कंप्यूटर इन 4 ऑप्शनों में कौन जो है वह सही होगा, यानी नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, आपको बताना है कि कंप्यूटर जो है वह कौन सा युक्ति है या क्या है। तो दोस्तों, यहां पे कूट में उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट उत्तर जो दोस्तों होगा वह डी होगा, यानी सभी चारों जो है इसका कार्य है, यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। इसमें भी वही है दोस्तों, नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट उत्तर जो है वह भी डी ही होगा, यानी सभी चारों जो है इसका, यानी किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है तो इन चारों की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। दोस्तों, यहां एएलयू का आपको फुल फॉर्म बताना है कि एएलयू का तात्पर्य या फुल फॉर्म जो है वह क्या है। तो इसका सही उत्तर जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, यानी दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपेयर है। कंपेयर जो है वह क्या है? एएलयू अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य,
ये सभी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंपेयर जो है वह अर्थमेटिक फंक्शन है, यानी एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है वह क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वह प्रोसेस होगा, यानी कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है वह कोई भी कार्य जो है वह प्रोसेस के द्वारा ही करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। दोस्तों सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो वह कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, एल्गोरिथम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहेंगे? तो उसे आउटपुट कहेंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहेंगे और जो डेटा प्रोसेस्ड होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या ये सभी। दोस्तों कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो वह कंट्रोल यूनिट करता है, यानी कंट्रोल यूनिट के ही द्वारा कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो है वह सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट है सीपीयू के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सीपीयू के कार्य जो हैं वह क्या है? तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करना भी है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना भी है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना भी है, यानी दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी, यानी ये सभी हो जाएगा। दोस्तों आज हम इतना ही प्रश्न को देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस चैनल से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।